हेलो बच्चों, क्लास 12 आईटीएफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 और 2 प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो कॉस इनवर्स कॉस, ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स आती है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स आती है। कब? जब एक्स बिलोंग करे 0 से पाई, 0 से पाई में। कॉस के केस में 0 से पाई में जब बिलोंग करे। तो यहां देख रहे हैं बट जो 13 पाई बाई 6 है ये 0 से पाई में बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में। एंड 13 पाई बाई 6 की वैल्यू अगर आप निकालें तो पाई बाई 6 हो जाएगा 30, 390। इसके बीच में नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसकी वैल्यू तो 13 पाई बाई 6 नहीं आएगी। अब हमें कुछ 13 पाई बाई 6 में ऐसा करना होगा कि ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। नाउ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को देखिए हम क्या लिख रहे हैं, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? 6 एलसीएम लेंगे तो 13 पाई बाई 6 ही आएगा। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिए। अब आप हमें बताइए कि cos 2 पाई पे cos क्या चेंज होता है? नहीं, cos साइन में तो चेंज होगा नहीं, cos का cos ही रहेगा। और 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई मतलब ये 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये पाई बाई 6। अब नाउ पाई बाई 6 हम देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि cos इनवर्स cos आया आप cos इनवर्स cos उठा के डायरेक्ट आंसर दे दिए। आपको चेक करना है ना, क्या ये cos का 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह सबका अलग अलग है। आपको हम डोमेन, प्रिंसिपल रेंज ना, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बताए थे ना, तो उसको आप अकॉर्डिंगली याद करिए। cos के लिए 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में tan इनवर्स tan x हो जाएगा, लेकिन कब? जब x बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट 7 पाई बाई 6 तो उसमें लाई कर नहीं रहा है। सो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये 7 पाई बाई 6 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर वही पाई प्लस या 2 पाई प्लस माइनस यही करते हैं। तो इसको लिख दिए पाई प्लस पाई बाई 6 ये। तो अब देखें 10 पाई है तो 10 ही रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 10 पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 इसमें बिलोंग कर रहा है। ये आपका आंसर। तो मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन था जो कि आप 2.1 में बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा चुके हैं, तो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कन्वर्ट करना सीख जाइए साइन इनवर्स को किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो आप कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आप इजीली 1-2 फॉर्मूले से ही इसको कर लेंगे। जैसे अब सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5, अब लाना हमें tan इनवर्स 24/7 है। तो अब साइन इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में चेंज कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 2 tan इनवर्स हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में करना आप जानते हैं। देखिए जितना लिमिटेड फॉर्मूला के यूज से कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2x/1 प्लस x स्क्वायर।
टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला था ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो यहां भी माइनस होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए, अगर y के प्लेस पे x पुट कर दीजिए तो टेन इनवर्स x टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। y के प्लेस पे x पुट करिए तो x और x 2x हो जाएगा, और यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टू टेन इनवर्स x को हम टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो अब यहां पे तो साइन इनवर्स है, अब यहां पे हमारे पास है क्या, साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स को पहले तो हम टेन इनवर्स में बदलें, तो देखिए ऐसे बदल लिया करिए आप लोग, बहुत ही इजी रहेगा। साइन इनवर्स 3/5 को किस में बदलना है, टेन इनवर्स में। तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू तो 3 मिल गया, बेस का वैल्यू अगर आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 लिख देंगे। तो इजिली आप क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 था वो क्या हो गया, साइन इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख दिए, टेन इनवर्स 3/4। ये समझ में आया आपको ना? साइन का रेशियो p/h होता है, टेन का रेशियो p/b होता है, तो p का वैल्यू तो 3 पुट कर दिए, बेस यहाँ लिखना था तो यहाँ p और h था, तो ये फॉर्मूला है ना पाइथागोरस का, यहां से आप बेस निकाल लेंगे तो बेस आएगा 4, तो बेस की वैल्यू लगती है। अब ये आ गया, अब 2 टेन इनवर्स 3/4 आ गया, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, x है, x के प्लेस पे यहाँ क्या है 3/4, तो राइट हैंड साइड में x के प्लेस पे 3/4 रख देंगे, तो 2 टेन इनवर्स 2 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 2 जा 8, अरे नहीं सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 और ये 4 का स्क्वायर 16, 9 अपॉन 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, 7 अपॉन 16, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 16/7, कैंसिल कर लेंगे 8, देन टेन इनवर्स 24/7, चेक करते हैं, यस इट इज राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इजिली आप इसको कर सकते हैं, कोई डाउट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको पहले। ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स 4 5 6 7 सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको सिंपली प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके हेल्प से आप ट्राई करिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जैसे साइन इनवर्स को हम 10 में बदल लेंगे, कॉस इनवर्स को 10 में बदल लेंगे, फिर 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा। अगर बाई चांस जैसे इसके ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ 10 इनवर्स नहीं है, कोई और इनवर्स है, सपोज दैट यहाँ पे 10 की जगह कुछ और है, कॉस है, साइन है, कोसेक है, कुछ भी है, तो आप काम वही करिएगा, इसको 10 में बदल के 10 का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि हमारे पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ही फॉर्मूला है। जो आएगा उसको वहां छोड़ दीजिएगा, इस साइड आइएगा, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, देखिएगा दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर से सुनिए, इस केस में तो यहाँ 10 लिखा ही है, इस केस में यहाँ 10 इनवर्स लिखा ही है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों को 10 में कन्वर्ट करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये आ जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ 10 इनवर्स की जगह कोई और इनवर्स रहता तो उसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते ना, कन्वर्ट करना हम लोग जान गए, अभी फिर सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा। तो पहले इसको हम ट्राई करते हैं, राइट हैंड साइड इसका, राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5। देखिए ध्यान से देखिए चेंज कैसे करते हैं, साइन इनवर्स को हम 10 इनवर्स लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन में क्या रेशियो होता है, p/h, और 10 में क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p की वैल्यू तो 5 आपके पास है, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। 13 रखेंगे, p5 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 12, कन्वर्ट हो गया।
अब आइए कॉस इनवर्स को किसमें चेंज करना है, टेन इनवर्स में। कॉस का क्या रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में लिखना है, तो बेस की वैल्यू तो 3 है, तो बेस के प्लेस पे तो 3 लिख दें। अब हाइपोटेनस तो लिखना नहीं है, p लिखना है। तो अब ये फिर वही पाइथागोरस से h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू 5 है, p हमें नहीं पता, ये 3 है, तो यहां से 4 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बन पाया आप लोग का कि नहीं? अगर आप ऐसे ना सीख पा रहे हो, अगर आप ऐसे ना डायरेक्ट सीख पा रहे हो, तो एक काम और कर सकते हैं। देखिए एक मेथड और बता रहे हैं जो जनरली यूज किया जाता है। इसको आप थीटा सपोज कर लें, साइन इनवर्स 5/13 को थीटा सपोज कर लें, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 5/13। ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस से ये निकाल लीजिए, फिर टेन थीटा निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, 10 उधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स 5/12। तो ये यहाँ या तो आप डायरेक्ट कर सकें तो डायरेक्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ना कर पाए तो शुरू में इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारे पास दोनों टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस वाई। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे, 5/12 में 4/3 ऐड करेंगे एंड 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 कर लेंगे। ओके, x के प्लेस पे 5/12 पुट कर दिए एंड y के प्लेस पे 4/3 पुट कर दिए। अब नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 5 जा 15, 12 4 जा 48, 48 और 15 हमारे ख्याल से 63 आ जाएगा। और 12 जा 36, 5 4 जा 20, 36 जब एलसीएम लेंगे 36 में 20 गया 16 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, यस इट इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो हैंस प्रूव्ड ये हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा, आप लगाते चले क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, हमें राइट हैंड साइड में π/4 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें पेयर वाइज सॉल्व करेंगे, मींस इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले एंड पैरेलल हम ये भी सॉल्व करते चलेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आप लोग समझ गए होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये फॉर्मूला यूज होगा, क्लियर आपको है ही। तो इस ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। जब आएगा तो एक बार फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मींस टोटल 3 टाइम्स वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो x के प्लेस पे क्या रख दें 1/5, y के प्लेस पे क्या रख दें 1/7। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 1/7। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से लगाया करिए, वीडियो प्ले करके आंसर मिलाया करिए। ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, प्रैक्टिस भी साथ में होता रहेगा। अब इसमें भी ये फॉर्मूला लगा दिए हम, तो x के प्लेस पे 1/3 पुट कर दिए, y के प्लेस 1/8 कर दिए। अगर इसको सॉल्व करें 7 जा 7, 5 जा 5, 7 5 12, एलसीएम 35 यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा। जब यहाँ एलसीएम लेंगे 35 में से 1 गया 34, इसको आप कैंसिल कर लीजिए 2 से, 6/17 ना। ये सब सोल्यूशन आप अपने से करिए। 8 और 3 11, 8 या 24 में से 1 गया 23। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23। फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब x के प्लेस पे 6/17 पुट करेंगे और y के प्लेस पे 11/23। तो 6/17 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। एलसीएम लेंगे 23 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 18, 6 × 12 13, 17 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 187, इसका इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस 6 11 जा 66 और 23 इंटू 17,
17 3 जा 51, 17 जा 34 और 5 39, आई थिंक यही आएगा। tan इनवर्स ऐड कर लीजिए, 8 7 15 और 3 4 12, 4 12 हो जाएगा और 3 25। 11 में 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ बचेगा 3। यस इट इज राइट, 325 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4। तो कॉन्सेप्ट तो बस इतना था कि ये हमें पेयर वाइज इसको सॉल्व करना है, फिर से अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी तो इसमें जो था वो कैलकुलेशन ही था, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। आपको ये समझना है कि ये जब 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो कैसे करेंगे, तो 2 का पेयर बना के कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें आप नई सीखेंगे, देख लीजिए क्या सीखते हैं। ये देखिए कॉट इनवर्स ये है, तो कॉट इनवर्स अंदर कॉट आ जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। और x/2 लाना है, x हमारा 0 से π/4 में है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जैसे 1 + sin x है और ये रूट के अंदर है, तो रूट हटाने में देखिए एक काम हम करेंगे, 1 को क्या हम cos² x/2 + sin² x/2 लिख सकते हैं। 1 को cos² sin² 1 होता है, एंड sin x को हम 2 cos x/2 sin x/2 लिख दें। कैसे, sin 2θ का फॉर्मूला, sin 2θ क्या होता है, 2 cos θ sin θ या 2 sin θ cos θ ना। तो थीटा है x, तो x/2, जैसे sin 2θ क्या होता है, 2 sin θ cos θ, तो 2θ है तो यहाँ क्या है, θ है। 2x रहता तो x रहता, और केवल x रहता तो यहाँ पे x/2 हो जाता, वही चीज लिखे हैं। अब बताइए क्या इसको हम cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये अंडर रूट लगा रहता तो होल स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाता, cos x/2 + sin x/2। बात समझ में आया। और अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस हो जाता। क्लियर है। अब देखिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, आप इसको sin² x/2 + cos² x/2 और यहाँ साइन यहाँ cos लिखते तो आपका sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर आता, और बाहर आप sin x/2 + cos x/2 लिख देते। तो प्लस के केस में तो दोनों चल जाएगा, बट माइनस के केस में sin x/2 - cos x/2 और cos x/2 - sin x/2 दोनों में अंतर है। तो यहाँ कह रहा है कि cos हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/4 में है। तो 0 से π/4 में हम देखेंगे कि cos x/2 sin x/2 से ग्रेटर रहेगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो उसको हम पहले लिखें। cos x/2 को sin x/2 में से माइनस ना करके cos x/2 में sin x/2 माइनस किए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या सीखे कि 1 + sin x अगर रूट में है तो उसको हम लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2, और अगर माइनस में है तो cos x/2 - sin x/2। ये चीज हम यहां से सीख गए, तो वैल्यू ट्रांसफर कर दें, यहां भी वही कर दिए, cos x/2 + sin x/2 माइनस लगा है cos x/2 - sin x/2, ये कैंसिल हो गया। माइनस जब ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos x/2 cos x/2 2 cos x/2 sin x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot x/2, cot और cot इनवर्स क्या हो जाएगा, x/2। और ये इंफॉर्मेशन कभी ना दिया हो और आपको x/2 लाना हो तो आप खुद सोच लीजिए, cot है तो ऊपर cot आना चाहिए, और cot ऊपर तब आएगा जब ऊपर cos बचेगा ना। तो cos x/2 - sin x/2 लिखेंगे, तभी sin sin कैंसिल होके cos बचेगा।
तो ये आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे है। प्रूव करना है इसको, दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब सोचिए, आप ये तो समझ ही गए होंगे, एक्स के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें? आप सोचिए कि 1 के साथ x है, तो सॉल्व करने के लिए 1 को कैंसिल करना है, तो केवल x एक एक टर्म बचेगा तो सॉल्व होगा। तो 1 के साथ क्या रहता है कि आप इसको कैंसिल करते हैं cos। 1 के साथ क्या रहता है तो उसको कैंसिल करते हैं cos। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में x की प्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर दें तो 1 कैंसिल हो सकता है। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर दिए? cos 2 थीटा ना। ये सब आपको लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको खुद समझ में आएगा कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिख रहा है, तो हाँ x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तभी तो कैंसिल होगा। और इस cos 2 थीटा के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला हम यूज किए हैं। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। तो अपने अकॉर्डिंग हम ऐसा यूज किए हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अब आप देखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाएगा हर जगह। रूट 2 ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन हो जाएगा, रूट 2 भी कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा, नीचे से भी ये हो जाएगा। सॉल्व करने पे यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। देख लीजिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। 1 1 तो हर जगह से, ये माइनस ओपन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप सोचिए कि रूट टू सब जगह बचेगा, कॉमन लेके कैंसिल, और बच जाएगा रूट में cos स्क्वायर थीटा जो कि cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी। अब इस स्टेप के बाद बताइए क्या करते थे? ये भी आपके सामने कई बार स्टेप आया है। देखिए कुछ खास स्टेप है जो कई क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेगा, तो उसको आप जरूर लगाया करें, जरूर याद रखा करिए, क्योंकि नहीं तो स्टेप आके कहीं फंस जाता है। अगर आपको याद नहीं आ पाएगा तो आप सोचेंगे कि क्या करें इसमें। देखिए ऐसा स्टेप आया था तो हम cos थीटा कॉमन लिए थे, तो बचा था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले ली तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब आप फिर सोचिए ये किसका फॉर्मूला था? ये किसका फॉर्मूला था? बिल्कुल tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला था। tan a माइनस बी से यूज करेंगे तो देखिए tan a मतलब 1, tan a मतलब पाई बाई 4 की वैल्यू 1, tan b ये 1 प्लस tan a इंटू tan b मतलब 1 इंटू tan थीटा। तो इसके प्लेस पे आप ये लिख देंगे, ये भी आपके सामने कई बार आ चुका है। यहां तक पहुंच गए। अब tan इनवर्स tan हट गया, क्या बच गया? पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब नाउ थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। बताइए x को क्या माने थे? cos 2 थीटा, तो cos इधर आया, cos इनवर्स हो गया, 2 अपॉन में चला गया, 1 बाई 2 cos इनवर्स x हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई 2 cos इनवर्स x। और यही तो हमको प्रूव करना था। RHS बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिसलेनियस में। आप देख के एक बार लगाएं, एक बार बिना देखे लगाएं, आप तैयार करें।
स्टेप समझें कि ऐसा स्टेप आ गया तो ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कॉस थीटा कॉमन हम क्यों लिए, क्योंकि ये बन जाता तो हमें फॉर्मूला मिल जाता ना। तो ये सब चीज़ें आगे के 2-3 स्टेप आपको सोचना होगा, समझना होगा, तभी आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे अगर आप LHS को देखें तो आपको इसमें पहली बात तो कुछ कॉमन दिख जाएगा। अगर आप LHS में देखें तो आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा, बिल्कुल सही, 9/4 कॉमन है। अब 9/4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, करेक्ट, π/2 बच जाएगा। 9 गया, 4 गया तो 2 बचेगा, और 9/4 जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल सही याद कर रहे हैं आप। आपको ये फॉर्मूला जो याद आ रहा है, बिल्कुल सही याद आ रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो हम साइन इनवर्स x को उधर ट्रांसफर कर दें, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के प्लेस पे कॉस इनवर्स x प्लेस पुट कर सकते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह 1/3 है, तो यहां भी लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/3, करेक्ट। अब आप बताइए क्या करें, आप राइट हैंड साइड देख लीजिए, 9/4 आ चुका है, कॉस इनवर्स वहां पे साइन इनवर्स। अब कॉस इनवर्स को किस में चेंज कर लें, साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का तरीका, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, ट्रायंगल बनाए थीटा, याद आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस से निकाले तो 2√2 आ गया। देखिए अंडर रूट इसका स्क्वायर मतलब 9 में से बन गया 8, 2√2। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2√2/3, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स 2√2/3। नाउ ये आ गया हमारा RHS ना। तो ये तो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके बता दिए हमको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। मतलब ये और ये दिया है, सॉल्व करना है, मींस हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस दोनों साइड लेके चलना है हमें। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है। अगर 2 tan इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में चेंज कर दें बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो दोनों तरफ tan इनवर्स आ जाएगा। अगर 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में चेंज कर दें तो दोनों साइड में tan इनवर्स आ जाएगा। तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा, और जो बचेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है, cos x, तो वहां पे x के प्लेस पे cos x पुट कर दीजिए। तो tan इनवर्स 2x है तो 2 cos x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर x, तो tan इनवर्स 2 cosec x आ गया ना। tan इनवर्स दोनों तरफ से हट गया, बचा क्या, 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x, एंड cosec x इज इक्वल टू, करेक्ट, 1 अपॉन sin x। sin स्क्वायर x है तो एक कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो cos अपॉन sin, cot x इज इक्वल टू 1। अच्छा, cot x इज इक्वल टू 1 तो tan x इज इक्वल टू, अगर cot x 1 है तो tan x, करेक्ट, 1। अब बताइए यहां पे x इज इक्वल टू π/4 मत लिख दीजिएगा। क्यों नहीं लिख देंगे सर, x tan में 1 π/4 ही तो होता है, तो और भी तो होता है, तो बाकी का क्या, तो सब लिखिएगा। याद करिए 10th का क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े थे tan का n पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस π/4 रखिएगा। वेयर n क्या होता था, n क्या होता था इंटीजर, n क्या होता था इंटीजर। अब आप 1 रखेंगे तो 4 π/4 आ जाएगा, 5 π/4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 टू जाए 9 π/4, और सब पे वैल्यू तो 1 आएगा। तो ये जनरल फॉर्म लिखेंगे, जब x कुछ दिया नहीं है, x देता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो केवल π/4 लिख देते। बात समझ में आया, तो ये तो आप खुद ही सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए बहुत ही अच्छा। इसमें आप देखिए कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को। जैसे ये लिखा है, आप इसमें देखिए दो काम कर सकते हैं। पहला काम जो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, सॉल्व करना है तो दोनों साइड लेके चलना है। टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ आएगा 2, फिर 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटेगा, आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा और आगे का सोचें तो इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यही तो आता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। x की जगह पे 1 रखिए और y की जगह पे x, तो ये आ जाएगा। x की जगह पे अगर 1 रखेंगे और y के प्लेस पे x रखेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा आपको खुद दिखेगा कि हाँ इसको ये लिख सकते हैं। अब इधर आया 1/2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पहली बात तो π/4, और tan इनवर्स x उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x। करेक्ट। 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 3 आ जाएगा नीचे, तो π/6 इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। अब नाउ tan उधर चला गया तो x इज इक्वल टू tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू 1/√3। दिस इज योर आंसर। तो ये इजी है। बाकी एक तरीका जो बताया, 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करिए, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटेगा, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15, 17 इजी है, एमसीक्यू है। हालांकि ये भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी है, बट 15, 17 डायरेक्ट चेंज कर लेना है आपको। 15 में साइन tan इनवर्स, तो साइन है बाहर, तो tan इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला भी 17 में भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बता देते हैं। देखिए इसमें आप करिए क्या, देखिए दो जगह साइन इनवर्स आ गया है, साइन इनवर्स के यहाँ 2 आ गया है। ये चेंज, आप एक काम करिए कि साइन इनवर्स x को कुछ सपोज कर लीजिए। जैसे अगर हम सपोज कर लिए साइन इनवर्स x को थीटा, तो पहली बात x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स x को हम क्या सपोज कर लिए, थीटा। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। अब नाउ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये 2 माइनस 2 थीटा उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा π/2 प्लस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स अगर उधर ट्रांसफर हुआ तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा। फिर से समझिए, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा सपोज किए, तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे 2 थीटा आ गया, माइनस 2 थीटा उस साइड ट्रांसफर हुआ 2 थीटा, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन π/2 प्लस 2 थीटा। अब आप बताइए हमें, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। साइन 90 पे ये चेंज हो जाता है और ये वाला एंगल आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। अब cos 2 थीटा अगर आ गया तो ऐसा लिखें जिससे 1 कैंसिल हो, तो cos 2 थीटा को हम लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखें कि 1 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखें माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए इसके बाद का स्टेप यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, x, फिर क्या लिखा है 2, फिर साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा को हम क्या माने हैं, x। करेक्ट। अब यहां से x x कैंसिल मत कर दीजिएगा, 2x को उस साइड ट्रांसफर करिए, x कॉमन लीजिए, तो आएगा 2x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आएगी, 0 और 1/2। अगर आप कट कर देते तो 1/2 आ जाता, और जबकि 1/2 सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। हम आपको बताएं ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो आप उसको सेटिस्फाई कराएं। यहाँ पे हियर 1/2 डज नॉट
satisfy the given equation. So answer is x is equal to 0. आंसर हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 0. अच्छा 1/2 क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? जब हम 1/2 वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है. कैसे नहीं आ रहा है सर? देखिए ऐसे नहीं आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करिए, साइन इनवर्स 1/2 पुट करिए तो 1 में से 1/2 गया 1/2 और वहां भी 1/2. साइन 1/2 मतलब π/6, यहाँ भी π/6. ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट तो पाई में 2 पाई गया -π/6 आ गया. बट उधर क्या है π/2 है तो ये तो RHS के इक्वल आया नहीं तो सेटिस्फाई नहीं किया. बट x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर देगा. कैसे सर, जरा दिखाइए x इज इक्वल टू 0 कैसे सेटिस्फाई कर रहा है. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 और ये 2 साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 और 0 तो 0 हो जाएगा तो π/2 आ गया ना राइट हैंड साइड. तो 0 पे सेटिस्फाई किया. अब आप सोचिए अगर x कैंसिल करते हैं तो आप तो 1/2 देते जो कि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना. तो क्वाड्रेटिक है तो ट्रांसफर करके कॉमन लें. तो इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुआ, चैप्टर 2 एंड हुआ. अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे. एक एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, एक दो जो छूट जा रहा है वो इजी है, फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें. अगले चैप्टर में मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम. अगले वीडियो में आपको हम मैट्रिक्स का इंट्रो कराएंगे. ठीक है, ओके बाय, कीप लर्निंग.